सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी हरियाणा जीके की जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है पिछले 5 साल की, इसके साथ साथ जो पैरेलल हमारी सीरीज चल रही है वो कौन सी चल रही है, एग्रीकल्चर की जो है हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। एग्रीकल्चर की सीरीज हमारी चल रही है, एनिमल एंड हस्बेंड्री जो है इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो आज और कल रहेगा। ठीक है, आज यानी कि आज क्या है, सैटरडे, और एक और पार्ट आएगा संडे। ठीक है, 2 पार्ट्स आएंगे, एक आज आएगा एक कल आएगा। बाकी जो आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो मैं इसको जो है कल समाप्त कर दूंगा। ठीक है, आज के बाद जो है कल जो पार्ट आएगा वो थोड़ा सा लंबा पार्ट्स आएगा, क्योंकि उसके अंतर्गत जो है मैं सारे को जो है फिनिश करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद 5 पार्ट्स आपके आएंगे। किसके आएंगे? 5 पार्ट्स आएंगे आपके एनिमल हस्बेंड्री का। ठीक है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, उसके बाद हम डायरेक्ट जो है पीडीएफ शुरू करेंगे। ठीक है, आपको बताना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे भी बिना समझे आप नहीं चल सकते। ठीक है, तो 5 पार्ट्स आपके एनिमल हस्बेंड्री के आएंगे। ये 5 करने के बाद 20 पार्ट्स आपके टोटल हो जाएंगे, और 20 पार्ट्स में आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट मैंने बिल्कुल डिटेल से करवाया है, बिल्कुल बेसिक से करवाया है, बिल्कुल जीरो से करवाया है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आप कर लोगे तो 5 से 7 नंबर जो है आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो से मैंने करवाया है। आप जो है पहले पार्ट से देखना शुरू कीजिएगा, जो बच्चा पहले से नहीं देख रहा है। ठीक है, कंप्लीट मैंने ये जो है आपके नोटिफिकेशन से पहले जो है मैंने एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, डोंट वरी, अभी एचएसएससी के ग्रुप सी के रिजल्ट का ही अता पता नहीं है, नोटिफिकेशन तो आप भूल ही जाइए, कब आएगा पता नहीं, भगवान ही जाने। ठीक है, तो इससे पहले जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है वो मैं मेरे एंड से जो है कंप्लीट करवाता हुआ चलूँगा। अभी भी मैं जो है कल के जो पीडीएफ की संडे हमारी जो वीडियो आएगी ना, तो उसकी जो है मैं तैयारी अभी से कर रहा था। देखो अभी रात के कितना बज गया है, सुबह का जो है 1:24 जो है मिनट हो चुके हैं, 8 नवंबर लग चुकी है। अभी भी मेरी जो है सेकंड पीडीएफ जो है आधी बची हुई है, जिस पे मैं अभी काम कर रहा था। सुबह की वीडियो 7:45 पे आएगी, जो वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ बच्चों को जो है हर चीज़ में प्रूफ चाहिए होता है। चलिए आपको टाइम ही दिखा देता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे यार ऊपर 1:24 लिखा पड़ा है, हम कैसे मान लें कि भाई ये मॉर्निंग है? तो चलिए मैं आपको पहले ये टाइम ही दिखा देता हूँ। ठीक है, कहाँ मिलेगा इसका टाइम? इसका टाइम मिलेगा भाई, इसका टाइम कहाँ मिलेगा? इसका टाइम मिलेगा यहाँ पर। क्लॉक के अंदर गए और कितना टाइम हो रहा है ये देखो, 1:24:42 AM हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी पीडीएफ पे। ठीक है, कहाँ गई हमारी पीडीएफ? ये रही हमारी पीडीएफ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिखाना आपको बेहद ज़रूरी था। ये जो सुबह का मैंने आपको अभी टाइम दिखाया ना, ये इसलिए नहीं दिखाया कि मैं यहाँ पर मेरा प्रूव कर रहा हूँ कि भाई देखिए मैं जो है यहाँ पर सुबह तक जगा हुआ। मैं सिर्फ यहाँ पर ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं डेडिकेशन और हार्डवर्क कर सकता हूँ ना, तो मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की आपको। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आज नहीं तो कल तो आ ही जाएगा, और जो है नोटिफिकेशन के बाद जो है आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी रिजल्ट और एग्जाम की। ठीक है, तब आपको टाइम नहीं मिलेगा, हड़बड़ाहट हो जाएगी। इसीलिए समय रहते जो है आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा, कंप्लीट तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि बाद में जो है आपको रिग्रेट ना रहे कि थोड़ा सा और मैं प्रयास कर लेता तो शायद सक्सेस मिल जाती। यही बस मेरा मोटिव है आप सभी को मोटिवेट करने का। ठीक है, हार्डवर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तभी जाके जो है आउटपुट आपको मिलेगा 1 साल के बाद। अभी जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, अभी वो इन्वेस्टमेंट दिखेगी नहीं। आप फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे आप कोई घर बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लॉट लिया खाली। ठीक है, उसके जो नीचे बेसमेंट तैयार करवाते हैं आप, जो नींव रखते हैं ना, जो नींव रखते हैं वो कभी दिखती है, लेकिन वो क्या होता है? वो जो बेस होता है। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आउटपुट आपको कब दिखता है? जब जो दीवारें खड़ी हो जाती है ना, तब जो है आउटपुट आपका दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और आपका आउटपुट कब दिखेगा? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना हरियाणा पुलिस में। ये इन्वेस्टमेंट जो आज आप करोगे ना, तभी जो है आपकी ये इन्वेस्टमेंट सक्सेस हो पाएगी और आउटपुट आपको मिल पाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको लिए ये जो सब कर रहा हूँ कोई नहीं कर सकता, सभी करते हैं भाई, इसमें कोई अपनी बड़ाई करने वाली बात नहीं है। बस मैं आपके अंदर इतनी जान फूंक देना चाहता हूँ, इतना मोटिवेशन आपके अंदर भर देना चाहता हूँ, ताकि भाई ये जो अभी रात आप सो रहे हैं ना, ये सो मत भाई। 1 साल सिर्फ ये रात काली कर लो अपनी, उसके बाद जो है दिन भी आपका रात भी आपकी, जो मर्जी करो मेरे भाई।
ठीक है। तो ये छोटी सी मोटिवेशन लाइन थी। बाकी हम चलते हैं हमारे पीडीएफ पे, ठीक है। ये पोएट्री और वगैरह मेरे को देखो बोलनी नहीं आती है। विभिन्न विभिन्न टीचर पता नहीं क्या क्या जो है डायलॉग वगैरह मार जाते हैं। मैं सिर्फ जो है भाई अपनी पढ़ाई पे जो है कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता हूँ और यही मैं जो है आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए, अब बकवास बहुत हो गई है, 5 मिनट हो गए हैं, जल्दी से फटाफट आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं विश्व में कृषि के विभिन्न प्रकार, ठीक है। पूरे विश्व में जो है कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, आइए एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कृषि का प्रकार लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है संबंधित कृषि लिखी गई है। तो विटिकल्चर जो है ये किससे संबंधित होती है, अंगूर की खेती को जो है क्या कहा जाता है, विटिकल्चर बोला जाता है। पीसी कल्चर जो है किसको बोला जाता है, इसके अंतर्गत पीसी कल्चर के अंतर्गत जो है मछली का पालन किया जाता है, ठीक है। सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका पालन किया जाता है, रेशम के कीट जो है इसके अंतर्गत पाले जाते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किसकी खेती की जाती है, फलों का उत्पादन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। ओलिवी कल्चर के अंतर्गत जो है जैतून की कृषि की जाती है। और बेरी कल्चर के अंतर्गत जो है विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि की जाती है। एपीकल्चर के अंतर्गत जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे क्या लिखा गया, फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में हम फूलों की कृषि करते हैं। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जो है हम वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित जो है प्रक्रिया करते हैं। वेजिकल्चर के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि को जो है इसके अंतर्गत वेजिकल्चर के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। नेमेरिकल्चर क्या होता है, तो इसके अंतर्गत आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल व कंद मूल संग्रह किया जाता था, इसको जो है नेमेरिकल्चर बोला जाता है, ठीक है। पहले की जो आदि मानव के जो लोग होते थे ना, उस समय क्या करते थे लोग, जंगलों से जो है कंद मूल को इकट्ठा करते थे, उन्हीं को जो है खाते थे इकट्ठा करके, उसको कृषि को क्या बोला जाता है, नेमेरिकल्चर जो है बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में किसकी खेती की जाती है, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि की जाती है। मेरीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया की जाती है। हॉर्सिकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, घोड़े व खच्चर को जो है पालन किया जाता है, ठीक है। इसमें देखो समझाने लायक कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको रट्टा मारना पड़ेगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्लोरिकल्चर जो है किससे संबंधित है, 4 ऑप्शन दे देगा, फूलों की कृषि, ठीक है, प्याज की कृषि, टमाटर की कृषि आदि आदि आपको ऑप्शन दे देगा, आपको डायरेक्ट जो है वहां पर चूज करना होगा। तो ऐसे ही जो है आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा वर्मी कल्चर जो है किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा वर्मी कल्चर के अंदर जो है केचुए का जो है पालन किया जाता है। मोरी कल्चर के अंतर्गत किसकी कृषि की जाती है, तो शहतूत की कृषि जो है मोरी कल्चर के अंतर्गत की जाती है। एरोपोनिक विधि क्या होती है, पौधों को हवा में उगाना, मतलब कि एक ऊपर ड्रोन होता है, मतलब ये जो एरोपोनिक विधि होती है ये ज़्यादातर कहाँ पर प्रचलित होती है, ऐसी जगहों पर ये प्रचलित होती है जहाँ पर इंसान जो है आसानी से ना पहुँच सके। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहाड़ी वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, जहाँ पर इंसान आराम से नहीं जा सकता, वहाँ पर जो है वो जो ड्रोन होते हैं ना, वहाँ पर जो है वो कुछ विधि होती है उनकी, ड्रोन के अंतर्गत जो है एक मिसाइल सी लगा देते हैं और उन्हीं से जो है वो ऊपर से ही पौधे आसमान से ही जो है नीचे नीचे छोड़ते रहते हैं और पहाड़ियों में वो पौधे लग जाते हैं, मतलब ऐसे ही रख जाते हैं। फिर वर्षा होती है तो वो पौधों की जो जड़ है अपने आप जो है फूट जाती है, ठीक है। एरोपोनिक विधि यही होती है, पौधों को हवा में लगाना, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। पोमोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो फलों का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, विभिन्न क्रांतियां एवं उनसे संबंधित फसल। तो आइए यहां से भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है, कृषि उत्पादन से हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, झींगा मछली उत्पादन से हो जाएगा। अमृत क्रांति का संबंध किससे है, नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु है। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है, कृषि संबंधी समग्र क्रांति, फसल उत्पादन में विभिन्नता लाने के लिए है। सुनहरी स्वर्ण क्रांति किससे है, क्रांति फल उत्पादन से है, ठीक है। ये क्रांति यहाँ पे आ जाएगा भी, ठीक है, स्वर्ण क्रांति ऐसे आएगा ये, ठीक है, वो आगे चला गया है कोई बात नहीं, ये फल उत्पादन से संबंधित है। सदाबहार हरित क्रांति जो है, द्वितीय हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि उत्पादन को दुगना करना व टिकाऊ कृषि बनाना। गोल क्रांति आलू से संबंधित है।
लाल क्रांति जो है मांस व टमाटर से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, और रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। डोंट वरी, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, बट आपको क्या करना है, एक बार ये वीडियो देख लेना, उसके बाद जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से बैठ के मल्टीपल्स टाइम जो है इसकी रिवीजन करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट पीडीएफ पर चलते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा गया, कृषि संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है। तो कृषि से संबंधित कौन कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान किस देश के अंतर्गत अवस्थित है, आइए एक एक करके इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इस साइड लेफ्ट साइड में संस्थान लिखे गए हैं और राइट साइड में जो है देश लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल FAO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है। और ये किस देश के अंतर्गत अवस्थित है, तो ये रोम इटली के अंतर्गत जो है, रोम इटली के अंदर जो है ये अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO कहाँ पर अवस्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत अवस्थित है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, वॉशिंगटन DC अमेरिका में अवस्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, मनीला फिलीपींस में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, अबादान नाइजीरिया में जो है ये अवस्थित है। फलों तथा सब्जियों में रंग कड़वापन का कारण, ठीक है। अब हम देखेंगे फलों तथा सब्जियों का रंग किस वजह से चेंज होता है, उनके अंतर्गत जो कड़वापन आता है वो किसके कारण आता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं ना, कभी जो खीरा होता है, खीरा कड़वा होता है, क्यों होता है, वो सारे हम यहाँ पे देखने वाले। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आंवले में कसैलापन क्यों आता है। आंवले में कसैलापन जो है टैनिन के कारण आता है, ठीक है। पपीते में पीला रंग किसके कारण आता है, कैरिकोजेंथीन के कारण जो है पपीते का पीला रंग होता है, ठीक है। मिर्च में तीखापन किसके कारण आता है, कैप्सेसिन के कारण आता है, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसी ही पूछी जाती हैं। आई होप आप सभी को पता होगा। वनडे एग्जामिनर जो है ना, वो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, आंवले में कसैलापन किसके कारण आता है, ठीक है। मिर्च में तीखापन किसके कारण आता है, खीरे में जो कड़वाहट होती है वो किसके कारण आती है, कुकुरबिटासिन के कारण जो है खीरे में कड़वाहट आती है, ठीक है। टमाटर में लाल रंग किसकी वजह से होता है, तो लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर का लाल रंग होता है। पीपर में जो गंध का कारण होता है वो किस लिए होता है, ओलेरियोसिन के कारण जो है पीपर से गंध आने का कारण होता है, ठीक है। लहसुन में गंध आने का क्या कारण होता है, लहसुन से गंध आती है ना, लहसुन आप जब खाते हैं मुंह से गंध सी आती है, तो उसका कारण क्या होता है, एलाइसिन डाई डाइसल्फाइड जो है, इसके कारण लहसुन में गंध आती है। करेले में कड़वाहट का क्या रीजन होता है, तो मेर्मोडिकोसाइट टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपाइन के कारण जो है करेले में कड़वाहट आती है। आलू का हरा रंग किसकी वजह से होता है, सोलेनिन की वजह से जो है आलू का हरा रंग हो जाता है, ठीक है। प्याज में लाल रंग किसकी वजह से होता है, एंथोसाइनिन की वजह से जो है प्याज का लाल रंग हो जाता है। हल्दी में पीला रंग किसकी वजह से होता है, कुकुरमिन की वजह से जो है हल्दी का पीला रंग होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और बच गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तिलहनों के तेल का पीला रंग किसकी वजह से होता है, कैरोटोनाइज्ड एलाइल आइसोथाइसाइनेट की वजह से जो है तिलहनों के तेल का पीला रंग होता है। मिर्च में लाल रंग किसकी वजह से होता है, कैप्सेनिथीन की वजह से जो है मिर्च का लाल रंग होता है। अरबी में कसेलापन किसकी वजह से आता है, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से आता है, ठीक है। खीरे में कड़वाहट किसकी वजह से आती है, कुकुरबिटेसिन की वजह से होती है। सलजम में चरपराहट किस वजह से आती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से आती है, ठीक है। सूरजमुखी के तेल में कसैलापन किसकी वजह से आता है, ऑक्सीडेशन की वजह से आता है। बेल में कड़वाहट किसकी वजह से आता है, मार्मोलिस्टीन की वजह से आता है। पीपर में जो कड़वाहट है वो किसकी वजह से आता है, ओलिमोरेसिन की वजह से आता है। चने की पत्ती में खटास किसकी वजह से आता है, ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से आता है। मूली में तीखापन किसकी वजह से आता है, आइसोसाइनेट की वजह से जो है मूली में तीखापन आता है। ये तो आपने भी देखा होगा भाई, नॉर्मली जो गांव में बच्चे रहते हैं सबको पता होता है, मूली में जो है तीखापन आता है। जैसे ही आप मूली खाएंगे ना तो जो है आपको तीखी सा लगती है, और वो किसकी वजह से होता है, तो मूली में आइसोसाइनेट पाया जाता है, इसी वजह से जो है मूली में तीखापन पाया जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी पीडीएफ थी जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर की है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बताया है। आई होप बिल्कुल जो है लोकल लैंग्वेज में आपको समझ आया होगा, ठीक है। कल का जो हमारा पार्ट्स रहेगा 15वां पार्ट्स रहेगा, ठीक है, वो हमारा अंतिम पार्ट रहेगा, और वो पार्ट जो है थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, जिसकी पीडीएफ अभी मैं बैठकर जो है बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो बस अपनी तैयारी करते रहिएगा मेरे भाई, और जो है लगातार तैयारी करते रहिएगा। किसी भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए, अगर मेरा कहा मानोगे तो डेफिनेटली जो है आपके सिलेक्शन के चांस ब्राइट हो सकते हैं, ठीक है। एक भी दिन आपको ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप पढ़ाई ना करो, ठीक है। आप
डेली खाना खाते हो ना, कोई दिन ऐसा जाता है खाना ना खाते हो, वो छोड़ दो, वो अलग बात है। किसी दिन आप फास्ट रख लो, वैसे तो नहीं रखते, मुझे भी पता है, ठीक है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आप जो है खाना ना खाते हो, पढ़ाई ना करते हो, स्पेशली फ़ोन ना देखते हो। चलिए खाना छोड़ दीजिए और पढ़ाई छोड़ दीजिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल छोड़ दो। ऐसा दिन कोई गया है जिस दिन आप जो है फ़ोन ना चलाओ, 24 घंटे जो है आप फ़ोन मत चलाओ। आप ऐसा हो ही नहीं सकता 24 घंटे में से 1 मिनट भी जो है आप फ़ोन मत चलाओ। तो बस इतना ही याद रखना, अगर ये चीज़ आप नहीं छोड़ सकते ना तो पढ़ाई भी मत छोड़ो भाई, ठीक है। पढ़ाई भी आपको डेली करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी जो है लोग आपकी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, तभी जो है ड्रीम आपके जो है कंप्लीट हो पाएंगे। वरना भाई अगर ये सच्चाई है, अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, आप नौकरी नहीं लगेंगे, तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, ये सच्चाई है। अगर और इस बात को जितनी जल्दी आप अपने दिमाग में बिठा लोगे, उतनी जल्दी जो है आपका भी बेनिफिट होने वाला है और आपके घर वालों का भी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। सच्चाई है, जिस बच्चे का भाई, ये मैं साफ सुथरे तौर पर कह रहा हूँ, जिस बच्चे का जो है बैक नहीं है ना, किसकी अच्छी जान पहचान नहीं है, तो भाई वो पढ़ाई में लग जाओ, और कोई विकल्प नहीं है आपके पास, ठीक है, मेरी तरह। तो लगे रहो। बाकी कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, HSSC के रिगार्डिंग है, हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग है, डेफिनेटली जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मेरे एंड से जितनी मैं हेल्प कर पाऊंगा उतनी आपकी डेफिनेटली करने वाला हूँ। और एक कमेंट मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि प्लेलिस्ट बना दो, प्लेलिस्ट बना दो। यार मैं बार बार बोलता हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नाम मिलेगा, मैं एक बार डिटेल से बता देता हूँ क्या नाम मिलेगा। हरियाणा पुलिस, एक बार अच्छे से समझ लो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल प्लस सब इंस्पेक्टर 2025, ठीक है। इस नाम से जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर मेरे चैनल के होम पेज पे चले जाना, वहां पर जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको इस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। जितनी भी वीडियो 17 अगस्त के बाद जो है मैंने सीरीज स्टार्ट की ना, 17 अगस्त 2025 से जो है इस वीडियो सीरीज, इस प्लेलिस्ट को मैंने स्टार्ट किया था। एवरीथिंग वीडियो जो है वो आपको इसी प्लेलिस्ट पर मिलेगी, ठीक है। वर्तमान में अभी हमारी दो ही जो है प्लेलिस्ट चल रही है, एक तो हरियाणा जीके की चल रही है, ठीक है, एक तो हरियाणा जीके की चल रही है, और दूसरी कौन सी चल रही है, दूसरी हमारी एग्रीकल्चर की चल रही है, ठीक है, एग्रीकल्चर की चल रही है। एग्रीकल्चर बहुत जल्दी मैं समाप्त कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन हरियाणा जीके जो है 50-60% तो मैं ये भी करवा चुका हूँ, ठीक है। जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको पता भी होगा, 50-60% नॉर्मली मैं करवा चुका हूँ। 70 मतलब 66-68 पार्ट जो है मैं करवा चुका हूँ। और जो है ये शिफ्ट हमारी कहाँ तक जाएगी, 142 शिफ्टों तक जाएगी। तो डोंट वरी, सब कुछ मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। बस आपको करना है, पेशेंस रखना है, डेली पढ़ाई करनी है, और जो मैं बोलता हूँ उसको फॉलो करना है, ठीक है। बस इतने से आपको करना है। उसके बाद आउटपुट बताने की, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको क्या प्राप्ति होगी, आपको प्राप्ति जो होगी वो खुद आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो बस लगे रहिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे, आप और हम मिलकर दोनों जो है जबरदस्त प्रयास करेंगे हरियाणा पुलिस के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।